कहते हैं कि हे वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषि कहते हैं महाराजा दिलीप को, कहते हैं कि हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास में, माघ मास का अर्थ है दिसंबर जनवरी के महीने में प्रातः काल गंगा में स्नान करने का अधिकार है। स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण के काशी खंड में और वर्णन है जिसमें कहा गया है कि मयूर ध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीच माने जाने वाले निम्न जात के लोग को भी भक्ति वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेने का अधिकार है। तो कहने का अर्थ है कि चाहे कितना भी पापी व्यक्ति हो, कृष्ण भजने नाही जाति कुलाद विचार, जय भजे से बड़ अभक्त ही निछार। चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया, कृष्ण भजने, जो कृष्ण की भक्ति में जात या और कुल का कोई विचार नहीं किया जाता है। जो भगवान की भक्ति करता है वो ही महान है। जय भजे से बड़, जो भक्ति करता है वो महान है। इवन ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, यदि कृष्ण की भक्ति करता नहीं करता है तो वो पतित व्यक्ति कहा जाता है। तो इसका रूप श्री प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। ये शिक्षा है रूप गोस्वामी के आधार पर। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की शिक्षा के आधार पर श्री प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में कृष्ण भावना की स्थापना किया। सनातन गोस्वामी लिखते हैं, यथा कांचनम ताम याति कांसस्य रस विधानत तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्व जायते निर्णाम। कहते हैं जिस प्रकार से कासा और पारा को मिक्स करते हैं तो सोना बन जाता है, उसी प्रकार तथा दीक्षा विधानेन, उसी प्रकार से दीक्षा के नियम का पालन करने से, नियम के अनुसार दीक्षा लेने से व्यक्ति जो है ब्राह्मण के पद पर अवस्थित हो जाता है। तो ब्राह्मण के, यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। तो कोई योग्यता नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण में, जैसे ब्राह्मण कुल के लोग दावा करते हैं कि जो ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है वही दीक्षा लेने का अधिकारी है, ऐसा नहीं है। सनातन गोस्वामी हमारे जो 6 गोस्वामी हैं, चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य थे, उनका ऐसा विचार नहीं है। आप देखिए पूरे विश्व में इसी शिक्षा के आधार पर श्रील प्रभुपाद जी ने म्लेच्छों और यवनों को ब्राह्मण पद ही नहीं दिया, उनको दीक्षा दे करके इतना योग्य बनाया, उन्हें व्यासासन दिया, उन्हें वैदिक वस्त्र पहनना सिखाया, उन्हें सन्यासी बनाया, उन्हें गुरु का पद भी प्रदान किया। ये शास्त्र का मत है और यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। इस संसार में शास्त्रों का बहुत मिसयूज होता है। कभी कभी व्यक्ति अपने स्वार्थ भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए शास्त्र को कोट करते हैं, मिसयूज करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के समय एक महान व्यक्ति थे, बहुत संपन्न और विद्वान व्यक्ति थे, उनका नाम था सुबुद्धि राय। सुबुद्धि राय एक मुस्लिम लड़के जिनका नाम था, बाद में बहुत बड़े राजा बने, नवाब हुसैन शाह, तो उनका नौकर था वो सुबुद्धि राय का। देखिए संसार का नियम है, नौकर भी राजा बन जाता है और राजा कभी कभी नौकर बन जाता है। तो उनका नौकर था, तो बहुत शरारती था, बहुत शरारत करता था। तो सुबुद्धि राय उसको शुद्ध उसे अनुशासित करते थे, जिससे डिसिप्लिन में रहे, अनुशासन में रहे। तो उसे कभी कभी डंडे छड़ी से उसके पीठ पे मार दिया करते थे, मारते थे। कोई कोई जीव होते हैं, एक वर्ड से, एक शब्द बोलो वो शिक्षा को अपना लेते हैं। कोई कोई जीव ऐसे होते हैं ऊंची आवाज में, उनको ऊंची आवाज में शासन देने पर वो शिक्षा को अपनाते हैं। और कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जो शूद्र से भी जो पतित होते हैं, उनको डंडे से सुधारना पड़ता है, जैसे जानवर को।
जानवर को जब तक डंडे से नहीं मारेंगे वो कभी सुधरेगा नहीं। उसी प्रकार से मनुष्यों में कोई जानवर जैसे होते हैं, उनको दंड छड़ी से मारना पड़ता है। स्कूल में आप लोग तो गए होंगे, कभी कभी टीचर लोग पहले, इस आजकल तो पाश्चात्य देश का बोलबाला है, कोई अपने स्टूडेंट को मार नहीं सकता है। लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो कोई लेट होता था, एक बार टीचर समझाते थे, 2 बार समझाते, तीसरी बार तो वो छड़ी से, ये हाथ पे 4 छड़ी, वो हाथ पे 4 छड़ी मारते थे। और कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं, एक बार अगर शिक्षा, स्कूल में शिक्षा पढ़ाते समय वो शिक्षक कुछ बोलते थे तो अपना लेते हैं, और दूसरे कुछ बच्चे होते हैं उनको डांटना पड़ता है, तीसरे उनको मारना पड़ता है। उसी प्रकार से जो वो मुस्लिम का लड़का था, इतना शरारती था, आदेश नहीं मानता था, डंडे से मार के सुधारते थे। और क्योंकि वो प्रारंभ में ऐसे था, हुक एंड क्रुक, वो राजा बन गया। ये राजा बनने के लिए कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं चाहिए। ब्राह्मण बनने के लिए योग्यता चाहिए, अध्यापक बनने के लिए बहुत योग्य, लेकिन राजा बनने के लिए आप देखिए, संसार में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। आपको कनिंग नेचर चाहिए, यही योग्यता है। कैसे किसको आप डुबा सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं, वही योग्यता चाहिए। बोलने की कला चाहिए, बस आप प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से उस बुद्धि राय मार दिया करते थे कोड़े से। और अंत में जब राजा बन गया तो उसकी बेगम ने देखा, उनकी इसकी पीठ पर कोड़े का निशान है। तो उसने कहा कि कैसे, कौन मारा है आपको? बोलते नहीं, हमारे चाचा, पहले मुस्लिम लोग हिंदुओं को चाचा बोलते थे। हाँ जनाब। तो हमारे चाचा थे, हमको ट्रेनिंग करते थे, मैं बहुत शरारती था, हमको सुधारने के लिए वो मारते थे। उनका पनिशमेंट देना, उनको ऐसा नहीं कि उनको सुधारने के लिए मारते थे। लेकिन वो देखती थी, 2 दिन देखी, बोला ना 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 ना, उसका अभी तो आप राजा हो, उसको फांसी दे दो। बोलते नहीं, कैसे हो सकता है, हमारे चाचा थे। और ठीक है, फांसी अगर नहीं देना है उनको मुस्लिम बना दो। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। उसने अपने कमंडल से पानी निकाला और जाके छिड़क दिया, और पानी छिड़कने से वो मुस्लिम हो गए। सब ब्राह्मण लोग निकाल दिया उनको बाहर समाज से। तो बहुत सोचने लगे कि क्या करूं क्या करूं, हमारा लगता उद्धार उधर रहती है, कैसे हमारी होगा। तरफ रहती है कोई। तो फिर ब्राह्मणों के पास जाते थे, ब्राह्मण कहते थे 1 किलो आप 2 किलो गरम घी पियो, और घी पीकर गंगा में जंप करके आत्महत्या कर लो, तब आपका उद्धार होगा। फिर बेचारे बहुत दुखी हो गए। फिर सब दुखी होकर के फिर वो चैतन्य महाप्रभु वायदे वाराणसी में थे, तो गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आपको गरम घी का पी के आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। आप हरे कृष्ण का मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, और वृंदावन जाइए, ब्राह्मणों और भक्तों की, वैष्णवों की सेवा करिए, बस बस, दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का आदेश मान करके मथुरा गए, वहां हरे कृष्ण का महामंत्र का जप करते थे। जो बंगाल से वैष्णव जाते थे सबको वो, क्योंकि लकड़ी बेच करके वो थोड़ा 2 पैसे कमाते थे, और सब वैष्णव की सेवा करते थे। उन्होंने मस्टर्ड, बंगाल के वैष्णव मस्टर्ड ऑयल के बहुत शौकीन होते हैं। मसाज करते हैं अपनी बॉडी को, फिर स्नान करते हैं, तो उनको ऐसे प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु के समय से ये है गुण के अनुसार। तो वही शिक्षा रूप गोस्वामी ने दिया। लेकिन प्रभुपाद जी वार्निंग करते हैं, ये शास्त्र के अनुसार कहते हैं, अनुष्ठान तो 200 भक्त्या अंगान प्रजायते, न कर्मणाम अकारणाने भक्ता अधिकारणे। कहते हैं दीक्षा मात्र से न कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है, कि दीक्षा कोई ले लिया। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, आप लोग के समक्ष पढ़ना चाहता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं आप पढ़िए। जितना परपट आप श्री प्रभुपाद जी का पढ़ेंगे
इतनी अधिक मात्रा में आप प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, शील रूप गोस्वामी सावधान करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु द्वारा विधिवत दीक्षित होता है तो उसे नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी दीक्षा स्वीकार करने मात्र से उसका काम पूरा होगा। इतने पर भी उसे सावधानी से भक्ति के नियम और संयमों का पालन करना चाहिए। यदि गुरु मान लेने पर तथा दीक्षा लेने के बाद कोई व्यक्ति भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करता है तो वह पुनः उसका पतन हो जाता है। ये दीक्षा एक स्टंप नहीं है। दीक्षा का अर्थ होता है स्कूल में एडमिशन लेना मात्र। केवल स्कूल में एडमिशन लेने से कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो सकता है। उसको प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, आवश्यकता पड़ने पर उसे ट्यूशन भी लेना पड़ेगा। इस प्रकार से 14 साल 15 साल 20 साल पढ़ता है तो इंजीनियर, डॉक्टर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है। तो दीक्षा जो है एक बिगिनिंग है। दीक्षा के बाद वास्तविक शिक्षा प्रारंभ होती है। इसलिए फिर प्रभुपाद लिखते हैं, हम कभी नहीं, हमको ये गर्व होना चाहिए मैं दीक्षा ले लिया, अभी हमारा काम पूरा हो गया। कभी नहीं। हमारे गुरु महाराज हिजोलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज कहा करते थे कि दीक्षा लेने से कोई डिसाइपल नहीं होता है। डिसाइपल तब बनता है जब शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों के आदेश के अनुसार अपना जीवन बिताता है। इसलिए कहते हैं ये जब भक्ता अंगा नाम प्रजाए थे, जब तक भक्ति के अंगों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तब तक हमारे अंदर ब्राह्मण का गुण नहीं आता है। अभी ये अंग अगले अध्याय में बताया जाएगा, 64 अंग। अभी इतना ही बता दिया कि अंगों का जो जब तक हम अपने जीवन में पालन नहीं करते हैं तब तक कोई व्यक्ति में ब्राह्मण वैष्णव का गुण आता नहीं है। कहते हैं ये भक्ति तो इतनी महान है, इतनी महान है कि एक बार अभी एक तो यहां शिक्षा दे दिया हम लोग को भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए। दीक्षा लेने के पहले उसका हम अभ्यास करते हैं, दीक्षा लेने के बाद अपने जीवन को वो अंग जो है अपना जीवन बना लेते हैं। एक एक अंग हमारे जीवन के समान है। जैसे पानी जीवन है, हवा जीवन है, पानी के बगैर व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार से भक्ति के अंगों का पालन करने के बगैर व्यक्ति भक्ति में जीवित नहीं हो सकता है। हम लोग देखते हैं, हमारे इस्कॉन उदाहरण है, बड़े बड़े सन्यासी जैसे अंगों को निगलेक्ट किया, वो भक्ति के पोजीशन से उनका पतन हो गया। फले न परिचय थे, जज बाई रिजल्ट। ये लोग हमको ये ध्यान रखना चाहिए। फिर भी भक्ति इतनी महान है, कहते हैं कि निषिद्धाचारितो दैवात प्रायश्चित्यम न उचितम। कहते हैं अगर भक्ति करते समय, क्योंकि हम लोग का अलग अलग बैकग्राउंड है, कोई व्यक्ति किसी बैकग्राउंड से आता है और कोई व्यक्ति अलग बैकग्राउंड से आता है। हम सभी लोग सेम प्रोसेस पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारा बैकग्राउंड अलग अलग है। भक्ति का प्रभाव भक्त की योग्यता के अनुसार पड़ता है, योग्यता के अनुसार पड़ता है। किसी पे थोड़ा समय लगता है, किसी पर, जैसे मान लो किसी की आदत है, बहुत हैबिट है, पहले की आदत है, तो जैसे मान लीजिए मांस खाने की आदत या शराब पीने की आदत है या पर स्त्री गमन की आदत है, ये हैबिट है, आसानी से नहीं जाती है, ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दीक्षा ले लिया तो परमहंस हो गए, ना ना। लेकिन कोई जीव का ऐसा बैकग्राउंड है, वो अपने जीवन में कभी चाय नहीं पिया है, कभी मांस देखा भी नहीं है, कभी वो पता नहीं कसिनो और क्लब क्या होता है। जैसे भक्तों के बच्चे हैं तो उनके ऊपर भक्ति का बहुत अधिक प्रभाव, एक प्रभाव पड़ता है।
लेकिन जो दूसरे भक्त हैं वो भी निग्लेक्टेड नहीं है, उनका कभी मन में सोचना नहीं चाहिए वो निग्लेक्ट। लेकिन कहते हैं ऐसे कभी भक्त, मान लीजिए ऐसा कोई कहते हैं, इसलिए कहते हैं निषिद्ध आचरितो दैवात, जो भक्ति के आचरण के विरुद्ध है, निषिद्ध है, मना किया गया है, दैव बस किसी न किसी कारण बस अगर उसके जीवन में प्रकट हो जाता है, जब प्रकट हो जाता है उसे कभी भी डिस्करेज, हताश नहीं होना चाहिए, डिस्करेज नहीं होना चाहिए। अरे हमने तो इतना गलती कर दिया, हमने किसी न किसी ढंग से शराब पी लिया। मैं नाम तो नहीं लूंगा, हमारे केनिया में एक भक्त थे, वो बेचारा क्या किया, बहुत अच्छा भक्त, बहुत सीरियस, इतना सीरियस था, बहुत पालन करे। बाय द वे एक दिन उसने वो गया बाहर, और उससे पहले के वो म्यूजिशियन था, पहले लोकल डीओटी म्यूजिशियन था, और म्यूजिशियन लोग तो शराब वराब तो पिया ही करते हैं, स्पेशली लोकल लोग। तो बाय द वे लोग मिल गए, अरे इतने दिन पे मिले, प्लीज वेलकम, कम कम कम, तो क्या करते हो, कहाँ रहते हो, लगे पूछने। अब क्योंकि उनके बातों में आ गया तो धीरे धीरे उसको शराब पिला दी उसको शराब पिला दिया, और फिर वो सोचने लगा कि मैंने इतना गलती कर दिया, इतना गलती कर दिया। मंदिर में आया, वो प्रेसिडेंट को बताया भी नहीं कैसे उनके सामने मैं जाऊं, अपना बोरिया बिस्तर लिया, बैग वो चोरी से चला गया। और प्रेसिडेंट को बाद में पता चला तो वो थोड़ा गुस्से में भी आ गए कि अरे वो शराब पी लिया, इतना मैं उसको थोड़ा पैसे दे दिया, लेकिन वो वास्तव में पिया नहीं। यही कहते हैं निषिद्ध आचार अगर कभी प्रकट हो जाता, क्योंकि पहले से है वो, तो उसको हतोत्साहित नहीं होना है। तो चला गया, तो मैं काफी एक महीना उसको देखा नहीं, मिला नहीं। फिर तो मैंने अपने एक भक्त से पूछा, भाई वो किधर भक्त गया, बोला ऐसे ऐसे हो गया, मैं उसको फोन करूं। मैं फोन करके बात किया, उसको बुलाया, 2 महीना मंदिर में रखा, अभी फर्स्ट क्लास की ड्यूटी है। तो ये कोई मतलब क्या है कि जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि पंखा चलता है, पंखा ऑफ कर देंगे तो भी चक्कर मारेगा, उसी प्रकार से हमारी कुछ उसमें ज्यादा तो कहते हैं ये वैष्णव शास्त्रम रहस्यम, ये वैष्णव शास्त्र का रहस्य है। उसे कर्मकांड की, गंगा स्नान करके, यमुना स्नान करने की, गंगा स्नान करने की, तीर्थ यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध होने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। उसको क्या करना चाहिए कि केवल फिर से भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जैसे मान लीजिए कोई एकादशी किसी की टूट गई, या किसी न किसी कारण टूट गई, तो उसको बहुत पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, भक्ति श्रवण कीर्तन करने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर ढंग से इसका आगे वर्णन किया जाएगा, बहुत सुंदर ढंग से इसका वर्णन होगा। कितना 9:30 बजे तक है ना। तो इस प्रकार से भक्तों को कभी डिस्करेज नहीं होना चाहिए। एक तो वो सावधान करते हैं अपने को महान वैष्णव दीक्षा लेने के बाद नहीं मानना चाहिए, दूसरा ये सावधान करते हैं कभी गलती हो गई तो हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए कभी लेकिन इसका अर्थ नहीं है आप गलती करके व्यास आसन का दावा नहीं करना चाहिए। नम्रता तो हमेशा होनी चाहिए, नम्रता तो हमेशा होनी चाहिए। फिर इसका वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी। अभी ये रूप गोस्वामी का स्टेटमेंट है, उनका खुद का श्लोक है कि निषिद्धाचारितो दैवात, दैव बस किसी न किसी कारण बस, प्लान से नहीं। एक आदमी प्लान से पाप करता है, एक आदमी अनजाने में हो जाता है, उसको दैवात कहते हैं। तो कहते हैं उसको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, प्रायश्चित करने की केवल भक्ति के अंगों का पालन करने की जरूरत है। लेकिन हमेशा सोचना चाहिए, देखो मैं कितना पतित हूं, इससे नम्रता आती है कि मैंने नियम तोड़ दिया, ये नम्रता आती है। लेकिन अभी अपनी बात को रूप गोस्वामी भागवतम से सिद्ध करते हैं, प्रूफ देते हैं। तो भागवतम के 11वें स्कंध के 21 अध्याय से दूसरे नंबर का श्लोक कोट करते हैं। कहते हैं स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुण परिकर्तिता
विपर्यस्तु दोषः स्याद् उभयो एत निश्चयः। कहते हैं कि स्वे स्वे अधिकार निष्ठा, गुण गुण और दोष व्यक्ति के अधिकार के अनुसार डिसाइड होता है। किसमें क्या दोष क्या है और गुण क्या है। ऐसा नहीं कि एक दोष जो है, किसी का दोष किसी के लिए गुण है, किसी का गुण किसी के लिए दोष है। ये डिसाइड होता है अपने अपने अधिकार के अनुसार। इसलिए फिर प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या, अधिकार का था पात्रता अपात्रता, तो प्रभुपाद जी थोड़ा अपने ट्रांसलेशन में व्याख्या करते हैं। कहते हैं पात्रता एवं अपात्रता में इस प्रकार अंतर किया जा सकता है, जो लोग पहले से भक्ति करने में लगे हुए हैं उन्हें सकाम कर्म या ज्ञान की विधियों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है अगर आप में कुछ दोष आ गया तो आपको ज्ञान मार्ग और कर्म कांड का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भक्ति में दृढ़ रहता है और आचार्यों के अनुसार तथा अधिकारियों द्वारा बनाए गए विधानों से संचालित होता है तो यह सबसे बड़ी पात्रता है। योग्यता यह है कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के आदेश के अनुसार पालन करना, जीवन बिताना। चाहे दोष आ जाए तो क्या हुआ, दोष की चिंता नहीं करना है, हमको चिंता करना है साधन भजन की। क्योंकि बच्चे चलेंगे तो गिरेंगे ही, और गिरने से उनको थोड़ा लग जाए तो उसके चोट लगने के भय से वो चलना ही बंद कर दें तो कभी जीवन भर चलेंगे नहीं, है कि नहीं। कितना प्रैक्टिकल है। और इसी कथन की व्याख्या शील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का उदाहरण देते हुए करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक करते हैं, कोट करते हैं। कहते हैं त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणम भुजम हरे भजन पते अथ पते ततो यदि यत्र क्व अभद्रम अभूदम अमुष्य किम क्व वार्थ अपतो अभयताम स्वधर्मतः। कहते हैं कि त्वक्त्या, मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे आश्रम है, सोशल आश्रम, सामाजिक आश्रम और आध्यात्मिक आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम के अनुसार सबका अपना अपना कर्म का अधिकार अलग अलग है। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए कहते हैं त्यक्त्वा स्वधर्म धर्म चरण अंबुजम हरे, कहते हैं अपने धर्म को त्याग करके भगवान हरि का कोई शरण ले लिया है, और शरण लेने के बाद भजन अपक्व, उसकी भक्ति में परिपक्वता नहीं आई है, इसकी वजह से कभी कभी भक्त कभी पतन नहीं होता है। भक्तों का ये शब्द जो है बहुत अच्छा नहीं है। भक्ति रुक जाती है, भक्त का कभी पतन नहीं होता है। पतन का अर्थ होता है अगर मान लीजिए आप 10% भक्ति के रास्ते पे गए हैं तो 10% पर खड़ी हो जाएगी, उसको ही पतन कहते हैं। और जब मौका मिलेगा तो 11% से प्रारंभ होगी भक्ति। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति की भक्ति रुक गई है, लेकिन उसको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति की भक्ति रुक गई है, अगर व्यक्ति उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगले जन्म से फिर वहां से प्रारंभ कर देगा। सुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जाए थे, वो श्रीमंत कुटुंब में जन्म लेता है और उस वहां से भक्ति प्रारंभ हो जाती है। इसके महान उदाहरण हैं बिल मंगल ठाकुर। बिल मंगल ठाकुर ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए, लेकिन गलत एसोसिएशन से वो पर स्त्रीगामी हो गए। उनके पिताजी का श्राद्ध सेरेमनी था तो ब्राह्मण को बोलते जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि उनका मन वेश्या चिंता मणि वेश्या में आसक्त था।
जल्दी करो जल्दी करो, आप सोचो। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत तेजी से वर्षा हो रही थी, फिर भी देखो इंद्रिय तृप्ति की भावना ऐसी होती है, अपने जीवन को लोग आहुति देकर उसको करना चाहते हैं। कितना खराब चीज है। भक्ति के लिए कोई इतना सैक्रिफाइस करे तो एक ही जन्म में भगवान के धाम चला जाएगा। जितना हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, आप देखते हैं जैसे उन्होंने बाढ़ को भी क्रॉस कर गए, मुर्दा पे बैठ के चले गए, सर्प को पकड़ के और उसकी पूंछ को पकड़ के चिंतामणि के दरवाजे के सामने नाक करते हैं, वो प्रकट, वो जैसे दरवाजा खोलती है देख के आश्चर्यचकित हो जाती है। देखो पहले की वेश्याएं भी परम भक्त हुआ करती थी। आदमी किसी न किसी कार्य से गलत, पूर्व जन्म के कुछ न किसी पाप से गलत कर्म में कभी लग जाता है। ये सास का उदाहरण है, इसलिए किसी को हेट नहीं करना चाहिए। वो कहती अरे तुम्हारे चमड़ी से इतना प्रेम है, अगर इतना प्रेम कृष्ण के साथ हो जाए तुम्हारा जन्म सफल हो जाए। आप देखो तुरंत चल पड़े, सेम पैर से वापस हो गए। रास्ते में फिर भी वो मन तो है ना, दुश्मन है, मन जो है शत्रु है। फिर भी एक माताजी में उनका वो मन फिर लग गया पीछे और पति है उसका साथ। आप देखो आदमी जब काम से ग्रसित होता है तो उसका सब बुद्धि नष्ट हो जाती है। उनको इतना शर्म नहीं, उसका पति है साथ में, फिर भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन उन्होंने सैक्रिफाइस किया। जब उन्हें फिर ज्ञान हुआ हो मैं क्या, तो कहते हैं माता जी अपना बाल का पिन दे दो, अपने उसी पिन से अपने आंख को खोल दिया। और इसके बाद वृंदावन गए, 700 वर्ष तक भक्ति किया। और जब भजन गाते थे तो उनके लाला नंद नंदन स्वयं आते थे और एक दिन उनके हाथ को पकड़ लिया, कहते सुनने आए, पकड़ लिया बिलमंगल ठाकुर। तो वो तो भगवान को कौन पकड़ सकता है। इदन इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्वा दास्यागता नाम पर दैवते। कहते हैं बड़े बड़े योगी लोग हजारों हजारों साल तक उनका ध्यान करते हैं, फिर भी उनको पकड़ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। लेकिन बिलमंगल ठाकुर कहते हैं कि अरे बाह छुड़ाओ जात है दुर्बल बाह जाने की मोह। आप हम सब कमजोर समझ के भाग रहे हो, लेकिन आप हृदय से मुझे भाग नहीं सकते। मैं अपने हृदय में आपको पकड़ लिया हूं, बांध लिया हूं। गुलाम हो जाते हैं भगवान। तो आप सोचिए, तो इसलिए कहते हैं यहां अगर कोई अपने धर्म को छोड़ दिया है, पतित हो गया है, तो भी कोई उसमें उसका लाश नहीं। एक लेकिन जो ब्राह्मण है पूर्ण रूपेण अपने धर्म का पालन करता है, पालन करने के बाद भी उसका इस भौतिक जगत से उसका उद्धार नहीं हो सकता है, वो पतित ही हो जाएगा, उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए यहां वर्णन है कि जो भक्ति है, यहां बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं जो भक्ति कर रहा है वो किसी के लिए उऋण होने की आवश्यकता नहीं है। देवर्षि भूत पितृणाम नाम च राजन सर्वात्मा शरणम शरणियम गतो मुकुंदम पर हट करतम। कहते हैं जो सर्वात्म भाव से भगवान का, उस देवताओं का ऋण हम लोग के पास है, क्योंकि देवता लोग सब इंचार्ज हैं, पानी डिपार्टमेंट के, वाटर डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, सूर्य देव हैं, चंद्र देव जो हैं, वायु देव हैं, सब इंचार्ज हैं। यहां तक कि हम अपने जिसे शिक्षा लेते हैं उनका भी ऋण हमारे ऊपर है। और जो संपूर्ण भाव से भगवान कृष्ण का शरण लिया है उसको किसी ऋण से ऋण होने की आवश्यकता नहीं है। श्रीजीव गोस्वामी भक्त संदर्भ में कोट करते हैं, कहते हैं कि भगवान ने कितने 1000 ऋषि मुनि अपॉइंट किए हैं केवल अपने उनके भक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऋण को ऋण करने की। ऐसा जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो भक्तों को कोई चिंता, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए
कि हमको कोई आवश्यक, कभी कभी हम देखते हैं हम दीक्षा ले लेते हैं तो भी अपने मंदिर से गुरु आदेश भी देते हैं, शिक्षा गुरु बोलते हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं, तो भी अपने मंदिर से देवताओं की फोटो को एक साइड में नहीं कर सकते। ये हम इस श्रद्धा से कैसे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते? कभी नहीं कर सकते। इतनी श्रद्धा तो होनी चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर को कोड़ों से मार रहे थे, कहते हमारे शरीर का खंड खंड हो जाए, लेकिन मैं नाम को नहीं छोड़ूंगा। इतनी श्रद्धा तो होनी चाहिए। लेकिन हम देखिए हमारी श्रद्धा इतनी कच्ची है कि गुरु आदेश दिए, 10 नाम अपराध सुना दीक्षा के समय, फिर भी एक फोटो एक साइड में नहीं रह सकते। ये सुनते हैं जिसमें यथा तरोर मूल निषेचन तिप्यंत तत् अस्कंद भुजोपि शाखा, जैसे वृक्ष में के जड़ में पानी डालने से सब जगह पानी पहुंचता है, उसके जड़ों में, तन में, फूल में, फल में। सुनते उसी पर कृष्ण की भक्ति करने से सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारा, आप देखो, श्रद्धा, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। श्रद्धा के अनुसार भक्ति का अधिकार है भक्ति पर, लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं होती है, हम एक फोटो भी नहीं हटा सकते। तो कैसे हम कहते हैं कि हमारा अनर्थ कैसे दूर होगा, अनर्थ कैसे दूर होगा? हमारी श्रद्धा ही नहीं, कैसे दूर होगा? अनर्थ तो भक्ति से दूर होते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी कोट करते हैं फिर, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पाप विमोक्षयिष्यामि। जब श्रील प्रभुपाद जी एक लेक्चर दे रहे थे, भक्तों ने पूछा, आप लेक्चर सुनेंगे तो मैं हमेशा सबसे प्रार्थना करता हूं, कृपया हर रोज प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना चाहिए, उनकी पुस्तक का पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी से भक्त पूछते, प्रभुपाद जी कितना टाइम लगेगा कि संपूर्ण पाप से मुक्त? प्रभुपाद कहते हैं 1 मिनट, यही वर्ड यूज करते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट लगेगा। और तुरंत कहते हैं, ये कोट करते हैं, आपको पता नहीं, आपने श्लोक पढ़ा नहीं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज तो अहम सर्व पाप विमोक्षयिष्यामि मा शुच। 1 मिनट, इसको कहते हैं श्रद्धा। अब प्रभुपाद जी को इतनी श्रद्धा थी, हम लोग जाते हैं पहले फोन करके होटल बुक कर लेते हैं, कहीं जाएंगे, जैसे मान लीजिए एज ए टूरिस्ट जाते हैं, तो सब कुछ अरेंज कर लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी उतरे तो पता नहीं था वो दाहिनी तरफ जाए कि बाएं तरफ जाए। उनको पता था कृष्ण अवश्य रक्षपे भगवान, विश्वास पालन, भगवान हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। तो हमारी श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां कहते हैं, फिर कहते हैं कि बहुत सुंदर ढंग से एक श्लोक कोट करते हैं, ये अगस्त संहिता का ये श्लोक है, बहुत सुंदर ढंग से कोट करते हैं। यथा विधि निषेधौ तु मुक्तम नयोपि सर्पतः तथा न स्मृतो रामोपासकम विधि पूर्वक। जो भगवान राम की उपासना करता है, अगर संहिता का, उससे अगर कोई नियम खंडित हो जाए, कभी टूट जाए, उसे कभी चिंता नहीं करना चाहिए। अब देखिए, ये शुद्धता का, ये अध्याय का नाम है प्योरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति इतनी शुद्ध है कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र। इसलिए जहां भक्ति, उसके भक्त कोई गलती होते हैं तो कभी रोना नहीं चाहिए। जैसे कर्मकांड में कोई गलती हो जाती है तो बहुत लंबा प्रोसेस है, और ऐसी कभी कभी गलती होती तो आपको दूसरा जन्म लेना पड़ता है उस स्थिति पर आने के लिए। लेकिन भक्ति, क्योंकि वो डिपेंड है, कर्मकांड डिपेंड है, लेकिन भक्ति इतनी बलवती है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। और आप पीछे हम लोग पढ़ चुके, भक्ति इतनी ताकत है, वो भगवान कृष्ण को बसी कर लेती है, बसीभूत आता है, वो उनको बस में कर लेती है। भक्ति बसी करोति कृष्ण, श्री कृष्ण आकर्षणी चेता। कृष्ण को भी भक्ति बसीभूत करके नौकर बना देती है, सारथी बना देती है, इतनी महान है। इसलिए हम लोग को इतना विश्वास होना चाहिए कि भक्ति के अंगों का जब हम पालन कर रहे हैं तो इतना विश्वास होना चाहिए
कि हमारी जो भी कोई भी गलती हो जाए, कभी भक्ति को छोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार से रूप गोस्वामी फिर कोट करते हैं श्रीमद् भागवतम से, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य तक्तन्य भावस्य हरि परेश विकर्म यत उत्पतितम कदाचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट। कहते हैं स्वपाद मूल भजतः प्रियस्य, कहते हैं जब हम अपने भगवान ठाकुर जी का भजन करते हैं, भजन भक्त भजतः मतलब होता है नवधा भक्ति, 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। जहां भज भज भक्ति आती है 9 अंग, उसे समझना चाहिए। कहते हैं कि यदि जो है हम त्यक्तोन भाव से हरि परेश, जो हरि हैं भगवान सबके दुख को हर लेते हैं, जो सब उनका नाम हरि पड़ा है। हरि का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से चैतन्य चरितमृतम में है। हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम, कहते हैं हरि शब्द का बहुत अर्थ होता है, लेकिन 2 मुख्य अर्थ है। कहते हैं और क्या है? 2 है, सबके दुख को हरते हैं और अपने चरण को देते हैं। तो ऐसे हरि जो हैं उनका कोई भक्ति करता है तो विकर्मयत, कभी कभी हम भक्ति करते हैं तो पाप कर्म प्रकट होता है। 4 नियम कभी हम एक तोड़ देते हैं, विकर्म, इसको विकर्म कहते हैं। कहते हैं कभी कभी विकर्म अगर प्रकट होता है तो हमें कहीं जाना नहीं चाहिए। धुनोति सर्वम, भगवान हृदय में उपस्थित हैं, वो हमारे संपूर्ण पाप को नष्ट कर देते। इसलिए हम जिह्वा से नाम जप करना चाहिए और भगवान के नाम की महिमा का श्रवण करना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीला बाद में, जिह्वा से नाम उच्चारण करना चाहिए और नाम की महिमा का श्रवण करना चाहिए। तेसाम नासा में बहुत सुंदर श्लोक है, जीवा पर से निकल जाता है। आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भावसता है ना। तेसाम सतत युक्त नाम भयताम प्रीत पूर्वकम, कहते हैं जो प्रीत पूर्वक भजन करता है भगवान का, भगवान उसके हृदय से नाश आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भासता, भगवान ज्ञान दे करके, भक्ति ही ज्ञान है, वो हमारे संपूर्ण हृदय से अज्ञान को नष्ट कर देते हैं और हम अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। यही कहने का अर्थ है। तो कहने यहाँ इस पूरे अध्याय का एक ही उद्देश्य है, भक्ति इतनी शुद्ध है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। भक्ति करने वालों को कभी भी कर्मकांड ज्ञान कांड का सहारा नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से रूप गोस्वामी ने कई उदाहरण के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा ये सिद्ध किया कि हमें भक्ति करते समय किसी दूसरे प्रोसेस का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये हमारा विश्वास को दृढ़ करने के लिए उन्होंने कई शास्त्रों से उदाहरण दिया। अभी ये भक्ति जो पूर्ण रूपेण शुद्ध है, इस भक्ति को कैसे, हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस, कैसे हम भक्ति को अपने जीवन में उतारते हैं, इसका वर्णन अगले अध्याय में हम लोग सुनेंगे। तो इसी के साथ में आज की कक्षा का समापन। तो यदि परम सिद्धि माता जी, यदि किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी महाराज जी, है हमारे पास। किसी का कोई प्रश्न है तो अपना हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं 1 by 1। किसी का कोई प्रश्न है क्या, कोई जिज्ञासा आज के क्लास से? हाँ, कोई है? तरुण केशव दास तो। हाँ, तरुण केशव प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट करें। हाँ पूछे। महाराज जी प्रणाम। फादर प्रणाम। महाराज जी ये जानना था कि आपने जैसे बताया कि भक्ति को अंगों का हम प्रैक्टिस करेंगे तो कोई किसी को कर्म कांड की और कोई छूट हो जाए तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस भक्ति के अंगों को वो प्रैक्टिस करें। तो उसी के रिलेटेड एक प्रश्न है कि जैसे हम भक्ति के अंग को प्रैक्टिस करते हैं तो वो भक्त को
यात्रा भी इतनी जरूरी है कि यात्रा में कोई ना जाए और जहाँ है वहाँ श्रवण कीर्तन जप आदि करे तो सफिशिएंट है यात्रा इसकी। तो मैं समझ गया, यात्रा तो भक्तों का संग है। यात्रा में आपको ज्यादा अधिक वैष्णव का संग मिलता है, श्रवण और कीर्तन का लाभ मिलता है, और यात्रा होती है धाम में यात्रा। अगर कहीं भक्ति के सिवाय दूसरी यात्रा है तो वहां नहीं जाना। अगर कोई यात्रा आपको धाम में लेके जा रहा है और भक्ति को गोष्ठ, एटलीस्ट आप हमेशा परिवार में रह रहे हैं, तो अगर परिवार के साथ आप यात्रा में जाते हैं, थोड़ा आपको बिजनेस से वैराग्य मिलता है, नौकरी से वैराग्य मिलता है, तो भक्ति और तेज हो जाती है, उसमें कोई दोष नहीं है। यात्रा में कोई अगर भक्ति इनकरेज करता है यात्रा में जाने के लिए तो आपको जाना चाहिए। एटलीस्ट मान लीजिए, एटलीस्ट आपके कंफर्टेबल जोन से थोड़ा निकलते तो हैं, नहीं तो हमेशा एक हम बहुत रूम में व्यवस्थित हैं, अच्छा हैं, यूज टू हो जाते हैं। थोड़ी तपस्या जरूरी होती है, धाम में लौटते हैं, धाम का दर्शन करते हैं और भक्तों के साथ नाचते गाते हैं, वो तो उसमें भक्ति के सब अंग यात्रा में पूरा हो जाते हैं। तो यात्रा जो है पैसा कमाने के लिए नहीं है, यात्रा अपने पाप को धोने के लिए नहीं है। यात्रा होना चाहिए भक्ति के अंगों का पालन करके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए है। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। गीता माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। स्वागत है हरे आपका कृष्ण। महाराज जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि आपने कहा कि भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, अगर हमने 10 तक पूरी की तो फिर आगे उसी से आगे ही शुरू होगी। तो फिर कभी कभी हम जब हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है, तो फिर आगे से जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारा पतन हो सकता है। पहली बात माता जी, हम लोग की मृत्यु तो होती नहीं है। आत्मा न जायते मृत्यते वा कदाचित, तो आत्मा की कभी नहीं मृत्यु होती है। आत्मा का संबंध भगवान के साथ, उसकी भी मृत्यु नहीं होती है। आप इस समय हम लोग का संबंध पति पत्नी पुत्र के रूप में जो भी संबंध है वो ही छूटता है, उसकी मृत्यु होती है। तो इसलिए आपने जो श्रवण किया है, कीर्तन किया है, वो आत्मा की खुराक है, तो वो कभी नाश नहीं होता है। वो आपकी आत्मा के साथ जा कर के फिर दूसरे शरीर में वहाँ से आप प्रारंभ करते हैं। इसलिए बिलमंगल ठाकुर का उदाहरण दिया। आप देख सकते हैं कोई कोई बच्चे होते हैं, इतना शास्त्र नहीं पढ़ा लेकिन खूब जंप करते हैं, नाचते हैं, माला जप करने लगते हैं। कोई कोई बच्चे, माँ जो है इतना प्रश्न करती है कि मेरा लड़का मंदिर नहीं आता है, और दूसरे बच्चे अपने माँ को भक्त बना देते हैं, पिता को भक्त बना देते हैं। है कि नहीं? ये होता है ना कि कोई कोई बच्चे अपने माँ बाप को भक्त बना देते हैं, और कोई कोई माँ बाप जो हैं अपने बच्चे को कितना भी लाना चाहते हैं, प्रभु जी हमारे बच्चों को समझाइए, आता नहीं है, तो उसका क्रिकेट नहीं छूट रहा है, ये नहीं छूट रहा है। तो इसका अर्थ है वो बच्चा पूर्व जन्म का भक्त है। स्पष्ट हो गया माता जी? और दूसरा किसी का प्रश्न है? बिल्कुल। या हाँ प्रभु जी पूछिए, सुनाई दे रहा। महाराज, मेरा क्वेश्चन था कि भक्त भक्ति करते हैं, चारों नियम पालन करते हैं, माला भी करते हैं, बुक रीडिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये बीच में मान लो कभी घरेलू प्रॉब्लम आ गई, या ऑफिस की प्रॉब्लम आ गई, या बिजनेस की प्रॉब्लम आ गई, तो उस टाइम आदमी bewilder हो जाता है, तो उस टाइम वो विचलित हो जाता है। तो उसके मन माला करता है तो पूरी 16 माला करता है, लेकिन मन में कुछ और ही चलता रहता है। तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय और अधिक भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भक्ति संपूर्ण प्रॉब्लम से भक्त को बचाती है। और भगवान के नाम में भगवान में अंतर नहीं है। तो जब प्रॉब्लम आए तो माला लेके बैठ जाना चाहिए, प्रॉब्लम को एक साइड छोड़ दो, आप माला लेके बैठ जाइए। क्योंकि अगर माला छोड़ेंगे, ये माला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, लेकिन माला आपको बचा लेगा।
आपको दुखी कम होना, क्योंकि जो प्रॉब्लम आप इसमें, मान लीजिए आप इसमें आपको लॉस होना है या आपकी नौकरी छोड़ना है, जो भी प्रॉब्लम है, मान लो सर्विस करते हैं, तो वो तो आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार है। लेकिन अगर आप भक्त माला छोड़ेंगे तो वही प्रॉब्लम आपको दुखी कर देगा। लेकिन अगर आप माला पकड़ के बैठ गए तो ये अभी ये छोड़ो, ये तो प्रॉब्लम आता रहे, तो 2-4 माला ज़्यादा कर लेता हूँ, भागवतम ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, भक्तों का संग कर लेता हूँ, तो एटलीस्ट आपको आपके मन को भक्ति जो है, ये संग जो है, आपके मन के दुख से हटा लेगा आपको। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपकी नौकरी नहीं जाने पाएगी, आपका करोड़ों करोड़ों का लॉस नहीं होगा, वो ठीक है, लॉस होने दीजिए, वो तो लॉस होना ही है। आप शरीर छोड़ेंगे तो भी तो लॉस होना ही है, तो उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करना है, जो होना है सो होना है। लेकिन अगर आपको दुख है, दुख को दूर होना है, तो आप हरिनाम का शरण ले लीजिए, भक्तों का शरण ले लीजिए, सत्संग ज़्यादा करिए, भागवतम श्रवण करिए, तो आप दुख से बच जाएंगे। थैंक यू महाराज। धन्यवाद प्रभु। हरे और कृष्णा, लास्ट क्वेश्चन लेंगे, मुस्कान माता जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज़ एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस। गुरु महाराज, मेरा प्रश्न ये था, आपने कहा कि एक सेकेंड जी, आपने कहा कि हमें ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हमारी रक्षा हमेशा करेंगे। लेकिन गुरु महाराज, कभी कभी कुछ भौतिक जगत में या हमारे भक्ति मार्ग में भी हमसे अगर कुछ गलतियां हो रही है, और अगर हम ये सोचे कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, तो क्या ये कृष्ण के प्रति हमारी चीटिंग नहीं हुई कि हम गलती कर रहे हैं और फिर बाद में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे? इसलिए विश्वास का अर्थ है कृष्ण की शिक्षा के ऊपर विश्वास। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का शरण लेकर के ऐसे अपना मन डगमगाए तो उससे सलाह लेना चाहिए। विश्वास का अर्थ यह नहीं होता है जैसे अवश्य रक्षबे भगवान, ये भगवान हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई किसी को अपने आपके जो वरिष्ठ भक्त हैं तो उनसे आप सलाह लीजिए, भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो आपको मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए साधु की बात पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए। कृष्ण का पर विश्वास होने का अर्थ है साधु की वाणी पर विश्वास। जिसका साधु की वाणी पर विश्वास नहीं है, इसका अर्थ है उसका कृष्ण पर विश्वास नहीं है, वो अज्ञानता में बोलता है कृष्ण ही सब कुछ है। यदि साधु को नहीं मानता है तो उस कृष्ण पर उसका विश्वास नहीं है। स्पष्ट हो गया? जी गुरु महाराज, धन्यवाद। जी, रिकॉर्डिंग सबको भेज दिया जाएगा इसी ग्रुप में अंदर। तो अब बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, या आप पर्सनली महाराज जी को मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो यहीं पर हम आज की क्लास को विराम देंगे। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ब्राह्मण कैसे बना जाता है, हमारी श्रद्धा को हम कैसे दृढ़ करें कृष्ण में, देवी देवताओं को कैसे हम रिस्पेक्ट दे, लेकिन हमें सर्वोपरि भगवान कृष्ण को ही मानना है। तो इन सब बातों से हम अपनी भक्ति में दृढ़ हो सकते हैं और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम महाराज जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तो अगली बार सोमवार को मिलेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा भक्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए इस क्लास में। किसी का प्रश्न था कि क्या ये क्लास रोज हो सकती है? अगर आप लोगों की इच्छा रही और महाराज जी के पास समय रहा तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि हम आगे चलकर इसको हर रोज करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्णा। सादर हरे प्रणाम। कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा।